Hello, Ajay Mathur this side. I hope you all are doing fine there. The last but not the least, the last from your syllabus point of view, uh, plant growth regulator is abscisic acid that we are going to discuss today. Abscisic acid. Fine. तो एब्सिसिक एसिड की जहाँ तक बात है, इसका जो मेन रोल है रेगुलेट करना फंक्शन है इसका. क्या रेगुलेट करता है? This regulates abscission and dormancy. It has main role in abscission and dormancy. Abscission and dormancy. Fine. ये एक तरह का प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है. अभी तक हम जो चीजें पढ़ रहे थे वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर थी. अभी ये इनहिबिट कर रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है एक तरह का. और इनहिबिटर है प्लांट मेटाबॉलिज्म का. क्या इनहिबिट करता है? जनरली इसे इनहिबिटर क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट inhibits सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन को क्या कर देगा? ये रोक देगा. ठीक है, तो यानी कि सीड जर्मिनेशन अगर रुक जाएगा तो किस चीज में हेल्प कर रहा है? ये मतलब डोरमेंसी में हेल्प कर रहा है सीड की. ठीक है, और एब्सिशन में किस तरह से हेल्प करेगा आगे देखेंगे. एब्सिशन मतलब फॉल ऑफ लीफ और फ्रूट फ्रॉम द प्लांट, उसको एब्सिशन बोलते हैं. ठीक है, ग्रोथ ना होना उस सीड की फर्दर एक ऐसी स्टेज में पहुंचना सीड का या किसी प्लांट का जहां पर उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल रुक गया है, उसे बोलते हैं डोरमेंसी. ठीक है, ये लास्ट पार्ट पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है, आगे देखते हैं. इट स्टिमुलेट्स, क्या फंक्शन है फर्दर? एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट्स closure of stomata in epidermis. ठीक है, तो इससे क्या होगा? स्टोमेटा के क्लोज होने से क्या होगा? स्टोमेटा के क्लोज होने से आप देखेंगे कि इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स हाउ इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस. ठीक है, टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस. टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस. एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन. इसीलिए आप इस एब्सिसिक एसिड को एक और नाम देते हैं और वो क्या है? स्ट्रेस हार्मोन. फाइन, क्या नाम दे दिया है इसको? स्ट्रेस हार्मोन. तो टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस से क्या मतलब है? कि जब भी ऐसा देखने को मिलेगा कि जो सर्वाइवल कंडीशन है प्लांट्स के लिए वो उतनी इनफ नहीं है, तब भी प्लांट को अगर एब्सिसिक एसिड दे दो तो वो टॉलरेंट बन जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा, पानी की कमी में भी सरवाइव कर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने एब्सिसिक एसिड का यूज किया है आपने, और जिससे प्लांट टॉलरेंट बन गया है टू होल्ड द स्ट्रेसफुल कंडीशन. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग द एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन. एब्सिसिक एसिड promotes dormancy in seeds. इसका मतलब सीड्स जो है वो डॉर्मेंट रहेंगे. ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन नहीं करेंगे. लेकिन जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जर्मिनेट कर लेंगे. ठीक है, तो ये डोरमेंसी जरूरी क्यों है? डोरमेंसी हेल्प करता है सीड्स को, हेल्प्स द
seeds to withstand adverse condition. प्रमोट करता है ये, ठीक है, डोरमेंसी को। तो एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से सीड जो है वो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। तो ये डिक्रीज कर देता है एंजाइम प्रोडक्शन को। जिब्रेलिक एसिड की वही बात करें अगर हम, तो जिब्रेलिक एसिड कंपैरिजन में देखते हैं, जिब्रेलिन्स की बात की हुई है हमने, फंक्शंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड इसके ठीक ऑपोजिट है, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड ब्रेक्स डोरमेंसी, जिब्रेलिक एसिड ब्रेक्स डोरमेंसी and promotes seed germination। और इसका ठीक उल्टा है एब्सिसिक एसिड। दैट इज वाई वी कॉल कि एब्सिसिक एसिड जो है इज एंटागोनिस्टिक, उल्टा है, विरोधी है, ऑपोजिट है, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स, ठीक है। बस, तो दिस इज ऑल अबाउट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हैज अ रोल इन एब्सिशन एंड डोरमेंसी। प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है एक तरह का, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है एक तरह का, जो इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, हमने देखा। स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से ये टॉलरेंट हो जाते हैं प्लांट ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, इसलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड ठीक ऑपोजिट है, हमने देखा जिब्रेलिक एसिड के। क्यों? एब्सिसिक एसिड प्रोमोट करता है डोरमेंसी और जिब्रेलिक एसिड ब्रेक करता है डोरमेंसी। एब्सिसिक एसिड इनिबिट करता है सीड जर्मिनेशन और जिब्रेलिक एसिड प्रोमोट करता है सीड जर्मिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सिसिक एसिड। Next we will discuss further topics. Till then, take care. Radhe Radhe.